अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, लेकिन मेरा गला ख़राब है अभी भी ख़राब है और अभी भी मुझे खांसी हो रही है। खैर, आप लोगों को पता है मैं काफ़ी अरसे से मैं शॉपिंग करने नहीं गई थी, सिर्फ ग्रॉसरी करती थी, वापस आ जाती थी। एक तो मेरे हस्बैंड बहुत बिजी थे, दूसरा मैं जो है ना वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सो खैर, आप लोगों को पता है ब्लेस फ्राइडे की सेल्स लगी हुई है। सो आई रियली वांटेड टू बाय स्टफ फॉर द फैमिली एंड फॉर माई सेल्फ। सो मुझे था कि चलो मैं आज चली जाती हूँ। आज वैसे भी सैटरडे था और मेरे हस्बैंड भी घर पे थे और उन्होंने गाड़ी का कुछ काम कराना था, तो उन्होंने जो है वो मुझे ड्रॉप किया और वो खुद जो है वो गाड़ी का काम कराने चले गए। खैर, जब मैं इधर हम गीगा मॉल गए थे। गीगा मॉल ये है कि मुझे उसके बारे में बहुत पता है, मैं हमेशा वहीं जाती हूँ। तो मेरा ख्याल ये है कि आपको वहीं जाना चाहिए जहाँ पर आपको पता होता है कि क्या चीज़ अच्छी मिलेगी और कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलेगी। अदरवाइज़ अगर मैं किसी और मॉल जाती हूँ ना, तो मुझे इतना ज़्यादा उसका पता नहीं, तो मुझे बहुत फिरना पड़ेगा हर चीज़ के बारे में। सो खैर एनीवेज़, मैं इधर गीगा मॉल आई तो इधर एंट्रेंस पे, क्योंकि हमें तो मैं तो मींस ड्रॉप हुई थी सामने जहाँ पर रिसेप्शन वगैरह है, वरना मेरे हस्बैंड बेसमेंट में जाके खड़े हो जाते हैं आराम से। वो अपना काम शाम कर रहे होते हैं या फ़ोन पे लगे होते हैं और मैं जो है ना ऊपर आके शॉपिंग कर लेती हूँ। बीच बीच में वो हमें ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन आज क्योंकि उन्होंने हमें फर्स्ट फ्लोर पे ही, जो उनका ग्राउंड फ्लोर है, उस पर ड्रॉप कर दिया था, तो आई वॉज लाइक कि चलो मैं इधर आके तो अपनी जो है ना शॉपिंग कर लेती हूँ। तो एंट्रेंस पे ही ना वहाँ पर एक स्टॉल है छोटा सा। अगर आप गीगा मॉल कभी गए हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल है, वहाँ पर बहुत अच्छी ज्वेलरी मिलती है। आई थिंक वो पठान है भाई जो भी हैं उधर अंदर शॉप में जो अंदर होते हैं, तो वहाँ पर इतनी अच्छी ये सारी रिंग्स जो है ना 450 आई थिंक की मिल रही थी। तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये वाली रिंग्स जो है ना मैंने और मींस इंस्टाग्राम के काफ़ी पेजेस पे क्वाइट एक्सपेंसिव देखी। हाँ, क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क होगा, लेकिन ये होता है कि आर्टिफिशियल रिंग्स हैं, गोल्ड थोड़ी है कि आप पहनोगे और उसके बाद जो है ना आपने उसको संभाले लेना है। आप कुछ अर्सा पहनते हो और उसके बाद दूसरी ले लेते हो। तो अच्छी रिंग्स थी ये वाली। जो सारा नीचे जो आपको पूरा एक आयल सा नज़र आ रहा है, इसमें जितनी रिंग्स थी 450 रुपीज़ की थी। अच्छा, उसके बाद जो जितनी जो जो प्राइस मुझे पता, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती जाऊंगी। यहाँ पर काफ़ी वैरायटी आपको मिलेगी, झुमके तो, रिंग्स तो, सेट तो, छोटी छोटी बालियाँ, ये बड़े बड़े कड़े मेरे बिल्कुल स्टाइल के नहीं है, बस मैं सिर्फ देख रही थी। मेरी एक्चुअली कज़न है, शी वेयर्स सच थिंग्स ना, तो मैं अपनी बेटी को बता रही थी कि मुझे अपनी अपनी कज़न बड़ी याद आई जब मैं इसको देखती हूँ, इस तरह की बड़ी बड़ी मीन्स कड़े और इस टाइप की चीज़ों को। खैर एनीवेज, मैं नहीं पहनती, मैं बहुत बड़ी बड़ी हैवी चीज़ें नहीं पहनती। हाँ, मुझे रिंग्स बड़ी बड़ी साइज़ की अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़े और का बालियाँ ये सब कुछ मैं नहीं पहनती। तो इसके अलावा यहाँ पर ब्रेसलेट्स भी बड़े प्यारे प्यारे थे। यहाँ पर पूरी की मीन्स इस छोटी सी शॉप है, इतनी छोटा सा एक खोखा सा लगाया हुआ है, लेकिन उसमें ज्वेलरी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये वाले ब्रेसलेट्स जो थे ना सारे 650 रुपीज़ के थे। मीन्स इसमें कोई भी आप ले लें, 650 रुपीज़ का था। अगर आपको ब्रेसलेट्स अच्छे लगते हैं मेरी तरह, सो यू कैन बाय ब्रेसलेट्स फ्रॉम हेयर। सिर्फ ये एक ही शॉप नहीं है, ये मीन्स एक ही छोटा सा जो है ना वो कह सकते हैं स्टॉल नहीं है। यहाँ पर आपको जगह जगह पे ना स्टॉल्स नजर आएंगे, ज्वेलरी की शॉप्स नजर आएंगी। अगर आप लोग गीगा मॉल नहीं गए तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि गीगा मॉल में बहुत सारी शॉप्स हैं, अच्छा खासा बड़ा है। तो ये ब्रेसलेट्स वगैरह थे सारे, मुझे तो खैर बहुत अच्छी लगती ज्वेलरी। कराची में मुझे याद है कि जनरेशन के साथ एक लंबी सी शॉप होती थी, वहाँ से मैं रिंग्स खरीदती थी। उसके पास जो रिंग्स थी ना, बिलीव मी, वो कहीं पर नहीं थी। हाँ जी, कराची में डॉलमेन मॉल में मैं बहुत डॉलमेन मॉल जाती थी। अभी भी मेरी कज़न मुझे कहती है जब मैं डॉलमेन मॉल जाती हूँ तो उसे मेरी बड़ी याद आती है, क्योंकि मैं हर सैटरडे को जाती थी। कैन यू बिलीव, एवरी सैटरडे। खैर, यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगी। ये जो ब्रेसलेट्स थे 350 बता रहा था कि मैंने 150 रुपीज़ के पहले लिए थे ये वाले ब्रेसलेट्स। और इसके अलावा एंकलेट्स थे, इसके अलावा आपको बहुत कुछ सामान मिलेगा। ये कुछ ये वाले एंकलेट्स थे, ये आई थिंक ये 150 रुपीज़ का था। खैर, जो जो प्राइसेस मुझे पता थी वो मैंने नीचे मेंशन कर दिए, आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली वो सारी ज्वेलरी है जो हर जगह मिलती है। तो मॉल्स में होती थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव होती है, ये चीज़ मैंने नोट की है कि मॉल्स में जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं ना इस तरह की खुली खुली, मतलब ये कि वो जो ब्रांड्स नहीं होते, ब्रांड्स का तो सामान आपको पता है ना कि वो सारा का सारा ऐसा होता है कि वो एक ही फिक्स प्राइस होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस तरह की ओपन होती हैं, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव बेचते हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, ज्वेलरी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैंने ली भी है इंशाल्लाह ताला। जब मैं आप लोगों के साथ ये अपनी शॉपिंग की सारी वीडियोस ख़त्म कर दूंगी उसके बाद आई विल शो यू
कि मैंने लिया क्या-क्या। ख़ैर बहुत अच्छे इयररिंग्स थे, ये वाले जो इयररिंग्स हैं, ये अफ़गानी इयररिंग्स हैं, ये इस तरह के इयररिंग्स मेरे पास बहुत पहले थे, बहुत पहले, और ये क्वेटा में ये वाली इयररिंग्स बहुत अच्छे मिलते हैं। मेरे पास इस तरह के एक इयररिंग्स थे जो कि आई डोंट रिमेंबर द कलर, बट शादी से पहले थे, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये ब्लैक वाले, लेकिन क्योंकि मेरे पास एक ब्लैक कलर के इयररिंग्स हैं तो मैंने ये नहीं लिए। मैं वैसे भी इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पहनती ही नहीं हूँ, बहुत हैवी तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहन सकती, मुझे आदत ही नहीं है। आप लोग मुझे बताएं, मैं सीरियसली एक एक्ट्रेस को देख रही थी, उसने इतने बड़े इयररिंग्स पहने हुए थे, लाइक एक पूरे गिट के इयररिंग्स थे और कान लटक रहे थे नीचे। आई थिंक दीपिका पादुकोण थी, एंड मैं बड़ी हैरान हुई थी कि ये इतने लंबे इयररिंग्स, वो भी इतने हैवी के कान से नजर आ रहे हैं, कैसे पहन लेती हैं। मैं तो नहीं पहन सकती, सीरियसली मैं नहीं पहन सकती। खैर एनीवेज, वो अपनी अपनी पसंद की बात होती है। शायद बहुत अरसा हो गया मैंने ज्वेलरी इस तरह कानों में नहीं पहनी, तो बंदे को आदत नहीं रहती, तो ये मेन वजह हो सकती है। लेकिन वो आप शायद जो लोग रोज़ाना पहनते हैं उनको पता, उनको फील नहीं होता होगा, लेकिन मैं नहीं पहन सकती। खैर यहाँ पर बहुत अच्छे जो है ना आपको नजर मिलेंगे फ्रिज मैग्नेट्स। अभी भी मेरे पास एक फ्रिज मैग्नेट आया, इंशाल्लाह ताला व्लॉग में दिखाऊंगी। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने हमारे लिए गिफ्ट भेजा है, तो वो अभी फ़िलहाल मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया हुआ, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनको मैं दिखा दूं कि ये वाले जो फ्रिज मैग्नेट्स थे 200 रुपीज़ के थे। एलिफेंट बना हुआ था, उसकी प्राइस पूछना मैं भूल गई, वो मुझे नहीं पता कि कितने का था, लेकिन बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से फ्रिज मैग्नेट्स थे। जब आप कहीं जाते हैं ना तो सोवेनियर्स अच्छे लगते हैं इस तरह के, जैसे बहुत से लोग इंग्लैंड से आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के लिए, जो दूसरे मुल्कों के होते हैं या बाहर किसी भी मुल्क से आते हैं, तो वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए जब लेकर जाते हैं तो ये सोवेनियर्स अच्छे लगते हैं फ्रिज पे लगे हुए। खैर मैंने बहुत सारे इयररिंग्स देखे जो डिफरेंट प्राइसेस के थे, 300 के भी थे, 200 के भी थे, और मीन्स प्यारे थे, ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। इसके अलावा ज्वेलरी बॉक्सेस बड़े प्यारे प्यारे थे, मीन्स वो जो होते हैं ना नेस्ट ऑफ बॉक्सेस, आई थिंक उसको बोलते हैं, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, वो भी बहुत प्यारे प्यारे इधर थे। लेकिन मैंने इतनी प्राइस नहीं पूछी क्योंकि मुझे खुद खरीदनी थी, जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही थी मैं उसकी प्राइस से पूछ रही थी, और वो मैं सारी यहाँ पर आपके साथ मेंशन कर दूंगी। हाँ जी, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी सिर्फ एक टिप दे रही हूँ, क्योंकि ये ब्लैक फ्राइडे की सेल लगी हुई, सॉरी नॉट ब्लैक फ्राइडे, ब्लेस्ड फ्राइडे की सेल्स लगी हुई हैं और हर जगह लगी हुई हैं। तो मैंने वहां पर बहुत से लोगों को देखा, वो कोट पहन के आए थे। माई ओन डॉटर वॉज वेयरिंग अ हुडी, तो कोट पहना हुआ था, उन्होंने टोपियां भी पहनी हुई थी, उन्होंने इतनी हैवी किस्म के स्वेटर्स पहने हुए थे। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं क्या पहन के गई थी, बिल्कुल लाइट सा अपना लॉन का जोड़ा। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी इसमें। देखिए मैं गाड़ी में जा रही थी, घर से निकली थी, घर गर्म था, हार्डली सेकंड की बाद में गाड़ी में बैठ गई थी, गाड़ी गर्म थी, पूरे रास्ते धूप थी, कोई क्लाउडी नहीं है। जब मैं मॉल पहुंची, अंदर से बहुत कोजी था वो, और जब आप ऊपर के फ्लोर्स पे जाते हैं, बिलीव मी आपको पसीने आ जाए शुरू हो जाते हैं। एंड आई वॉज सो ब्लेस्ड एंड आई वॉज सो थैंकफुल कि मैं इतने मोटा कुछ भी नहीं पहन के, इवन खद्दर का जोड़ा मैं सोच रही थी कि पहन लूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं ये पहन के जाती हूँ क्योंकि मुझे फिरना पड़ेगा, फिर मुझे गर्मी लगेगी। एंड लोग शॉलें पहन के आए हुए थे, लोग पता नहीं क्या क्या, जो जो ज्वेलरी आपको मैं दिखाए जा रही हूँ, लेकिन मैं आपके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ कि बहुत से लोग होंगे मॉल में, अगर आप लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं तो प्लीज हैवी कपड़े मत पहन के जाएं, खद्दर के कपड़े मत पहन के जाएं, लीलन के कपड़े मत पहन के जाएं, शॉले, स्वेटर्स, जैकेट्स, हुडी टॉप, टोपियां, खुदा का वास्ता, और बंद बूट्स। मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने लोगों को देखा, उनके गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। सो प्लीज, रश होगा, आप लोग हल्के कपड़े पहन के जाएं, कोशिश करें कि लॉन का जोड़ा पहन के जाएं, हुआ तो गाड़ी तक एक शॉल ओढ़ लें, गाड़ी में शॉल छोड़ दें, अंदर आपको मॉल में नहीं लगेगी सर्दी। ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं सदर वगैरह की बात नहीं कर रही, मैं ओपन एरियाज की बात नहीं कर रही, मैं मॉल्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि वहां पर रश है, तो आप लोगों को गर्मी लगेगी, ये फैक्ट है। तो ये एक टिप थी जो मुझे था मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, तो आप लोगों के काम आएगी, क्योंकि मेरी बेटी हुडी पहन के गई थी, एंड मैं जिस शॉप में जा रही थी तो थोड़ी देर बाद वो कहती थी मामा अब यहाँ से निकले, क्योंकि वहाँ पर रश होता था तो उसको लगती थी गर्मी। खैर एनीवेज, अच्छा अब मैं एक दूसरी शॉप आ गई हूँ, ये तो टिप थी मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। इधर से मैंने एक रेड कलर का अपना ब्रेसलेट लिया था, आप लोगों को याद होगा, अगर हुआ तो उसकी पिक्चर मैं साइड पर डाल दूंगी। ये ब्रेसलेट मैंने इस शॉप से लिया था, ये बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे बॉडी शॉप वाली ही लेन में आता है, एक शॉप है ये स्टॉल नहीं है, ये एक शॉप है, छोटी सी शॉप है, इससे मैंने वो ब्रेसलेट लिया था।
लेकिन मैं अब इनसे पूछ रही थी तो इनके पास वो ब्रेसलेट नहीं था। तो अगर आप लोग आते हैं तो क्योंकि उस ब्रेसलेट के बारे में मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, वो चार्म ब्रेसलेट है। अगर असल में मैं ज्वेलरी के इतने बॉक्सेस है ना, मैं यहाँ वहाँ रख देती हूँ, तो ज्वेलरी जो है ना वो मैंने इनसे ली थी। समटाइम्स ऐसा होता है ना, किसी ज्वेलरी शॉप में आपको बड़े अच्छे जो है ना सामान नजर आ जाता है। जैसे भी ये रिंग थी, ये बहुत यूनिक रिंग थी। मैंने इस तरह की रिंग शायद इससे पहले किसी शॉप में नहीं देखी। वैसे इंस्टाग्राम पे या वैसे मैंने पिंटरेस्ट पे देखी होगी, लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं देखी वैसे सामने। तो ये बहुत प्यारी सी एक रिंग थी। इसके अलावा ये था कि यहाँ पर बहुत अच्छे चोकर मिलते हैं। ज्वेलरी रीजनेबल थी इस शॉप पे मुझे, जहाँ तक मुझे, जहाँ रिंग्स थोड़ी सी मुझे एक्सपेंसिव लगी थी, 500 की। इसके अलावा चोकर था 1000 का। एक बहुत ही खूबसूरत, आगे आपको मैं सेट दिखाऊंगी। ये चोकर तो खैर मैं नहीं पहनती, लेकिन मुझे बहुत से लोग बोलते प्लीज़ क्लियर दिखाया करें, प्लीज़ प्राइसेस भी दिखाया करें, क्योंकि जब मैं शादी की शॉपिंग कर रही थी तो मुझे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कि प्लीज़ आप क्लियर दिखाया करें, थोड़ा सा पॉज कर दिया करें, ये स्लो मोशन में चलाया करें वीडियो को। तो मुझे था कि चले मैं आप लोगों के साथ जो है ना, आज जब मैं ये दिखा रही हूँ तो मैं प्राइसेस जितनी हुई तो शेयर कर दूंगी। अच्छा, ये 6 चूड़ियाँ थी, लेकिन इनकी 4 की प्राइस जो है ना, उसने कहा कि 1000 रुपए की है। ठीक है, तो ये सारे जो दिखा रहा था, वो जितनी चीजें दिखा रहा था, इधर जितने भी कड़े चूड़ियां थे, वो सारे मोस्टली 1000 रुपीज की रेंज के थे। तो आप अगर जाते हैं तो आप लोग को मिल जाएगा। हाँ, लाहौर में आई नो ज्वेलरी इज वेरी रीजनेबल, नो डाउट अबाउट इट। लाहौर में ये होता है कि मैं जब लाहौर गई थी, वहाँ पर एक इयररिंग है जो कि मैंने 150 के देखे थे, और यहाँ पर ये भाई साहब जो है वो 500 रुपए के दे रहे थे। तो वो ये होता है कि जब आप उनको बोलते हैं ना कि ये चीज़ मैंने उधर इतने की देखी थी, तो कहते हैं नहीं, क्वालिटी फ़र्क होता है, ये वो फला। आई डोंट थिंक सो। क्वालिटी आपने कितनी पहन लेनी, एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी हज़ारों साल तो नहीं चलानी ना, तो आप फिर वही लें जो आपको सूट करता है। खैर, मुझे जो है ना थोड़ी सा एंटीक चीज़ें अच्छी लगती, तो मुझे ये कड़ा बड़ा अच्छा लग रहा था। इसके अलावा इस शॉप पे बहुत प्यारे सेट्स भी थे। ये वाले जो सेट्स हैं, जो जितने आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2500 रुपीज़ के ईच थे। और ये इयररिंग्स जो थे मोस्टली 1000 रुपीज़ के ईच उन्होंने मुझे कहा कि थे। तो ये कि इतने तो शादियों वादियों पे आपने पहनने होते। मेरे पास तो ये कि है गोल्ड की ज्वेलरी मेरे पास है। मुझे किसी ने कहा था जो गोल्ड की ज्वेलरी भी दिखा दे। एक्चुअली मैं गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहनती, मेरी एक आध चीज़ें गुम हो गई हैं, तो उसके बाद से मैं उनको मैंने बंद करके रख दिया। आई डोंट वेयर इट। हाँ, अभी मैंने 2-3 रिंग्स निकाली हैं जो आपको शायद आज के इस व्लॉग में नजर आए या कल परसों के व्लॉग्स में नजर आएंगी, तो वो मैंने पहन ली। अदरवाइज मैं गोल्ड ज्वेलरी इतनी ज्यादा नहीं पहनती घर में। पहले मैं बहुत पहनती थी, बहुत ज्यादा। चूड़ियाँ तो आप लोगों ने मेरे ब्रेसलेट्स भी देखे होंगे, अभी वो मैंने पहनना छोड़ दिए। मुझे होता है कि प्यारे प्यारे आपको बड़े अच्छे प्यारे आर्टिफिशियल मिल जाते हैं, आप वो पहन लेते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर एनीवेज़, ये जो सेट्स आपको नज़र आए 6000 रुपीज़ ईच था, कम कर लेंगे, बट ये मुझे प्यारे लगे। इसमें अब मैं आपको जो दिखाऊंगी ना आगे, वो है वाइट कलर का, एंड वाइट वाज फार बेटर देन दीज कलर्स, रेड एंड ग्रीन। आपको मैं वाइट दिखाऊंगी, वो बहुत प्यारा था। उसके नीचे लटकन भी लटक रही थी, वो बहुत ही प्यारा था। तो मुझे था कि अगर बंदे ने लेने होते हैं ना, तो इस तरह का सेट लेके जो कि प्यारा लगता है। ये देखिए, ये वाला कितना खूबसूरत सेट है। तो ये जो है, ये वाला सेट वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन अभी कोई ऐसा शादी है नहीं, वो जो एक थी वो पोस्टपोन्ड हो गई है, तो मुझे था कि अभी रहने देती हूँ, वरना वो सेट मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये जो है वो मंजू बोल रहे थे, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, बट उन्होंने मुझे कहा इसको मंजूस बोलते हैं, सॉरी नॉट मंजू, मंजूस बोलते हैं। और ये जो है इस पे जरकन लगे हुए हैं, उसका चांदी का सेट बनाते हैं, तो ये 50,000 तक का होगा, लेकिन ये शायद चांदी का नहीं है, ये 24,000 का उन्होंने बताया। सो खैर, मैं बस ज्वेलरी में फिरती रही। उसके बाद मैं गई हूँ और कपड़े शपड़े लेने के लिए। तो मुझे था कि डिटेल में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या मॉल में मिल रहा है, कितनी सेल्स लगी हुई है। तो आई होप आप लोगों को आज काफ़ी डिटेल में ज्वेलरी नजर आई होगी इंशाल्लाह ताला। कल एंड परसों जब का व्लॉग देखना मेरा ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को सारी शॉपिंग एंड एवरीथिंग डिटेल में दिखाऊंगी। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज व्लॉग। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।